नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, इसके प्रिवेंशन के बारे में और हमारी इंडिजिनस इंडिया में बनी लेटेस्ट वैक्सीन के बारे में। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट एट अपोलो हॉस्पिटल्स। जो कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। जो मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स का है उसे ब्रेस्ट है और उसके बाद सर्विक्स का कैंसर है। सर्विक्स बेसिकली बच्चेदानी का मुहाना है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं और इसका कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। अब ये होता क्यों है? ये होता है मोस्टली एक पर्टिकुलर वायरस की वजह से जिसे हम HPV वायरस कहते हैं या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, इस वायरस के कई स्ट्रेन्स हैं और इसमें से स्ट्रेन नंबर 16 और 18 ज़्यादातर 90% कैंसर, सर्वाइकल कैंसर कराते हैं। अब ये वायरस हमारी बॉडी में आता कैसे है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये वायरस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या सेक्स से एक फीमेल बॉडी में पहुंचता है। कई बार ये वायरस अपने आप ही शेड ऑफ हो जाता है और आगे प्रोग्रेस नहीं करता है, बट किन्हीं फीमेल्स में, चाहे वो जेनेटिक की वजह से हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो, इसका इन्फेक्शन आगे चल के कैंसर करा सकता है। और चूँकि ये कैंसर इंडिया में काफ़ी कॉमन है तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। तो जो पहला स्टेप लेते हैं वो है रूटीन एक स्क्रीनिंग करते हैं जिसे हम पैप स्मेयर बोलते हैं। इसमें हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स का, एक बार रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं तो हम हर 3 साल पे स्क्रीन करते हैं, सर्विक्स के मुंह की एक जांच करते हैं और उसको लैब में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए कि इसमें कुछ HPV का इन्फेक्शन तो नहीं दिखा रहा या कैंसर की शुरुआती फेजेस कुछ तो नहीं दिखा रहे। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की एक, आप कह लीजिए, ये खूबी है कि कैंसर शुरू होने से पहले, काफ़ी पहले सर्विक्स में कुछ ऐसे चेंजेस दिख जाते हैं जो कि हमें ये बता सकते हैं कि आगे जाके कैंसर होने का अंदेशा हो सकता है। तो उसी स्टेज पे अगर हम ट्रीटमेंट कर दें तो कैंसर होने से पहले ही हम बहुत सारा प्रिवेंशन कर लेते हैं, प्रिकॉशन कर लेते हैं और अपनी फीमेल को बचा लेते हैं। इसलिए पैप स्मेयर स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी फीमेल्स इंडिया में इतना कॉमनली नहीं कराते हैं। तो एज अ डॉक्टर हम बोलते हैं कि वेरी फ्रीक्वेंटली आपको कराना चाहिए। जो दूसरा तरीका है वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन्स जो इन वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन्स हैं और सही टाइम पे लेने से, दैट मीन्स बिफोर दिस वायरस एंटर्स योर बॉडी, बिफोर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो ये 9 से 14 साल की फीमेल्स में ये लगाया जाता है और ये बेसिकली आपको इम्यूनिटी देता है इन वायरसेस के खिलाफ। अब पहले बहुत सारे वैक्सीन्स बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के अवेलेबल थे। एक सर्वेरिक्स था जो कि अब इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गया है। दूसरा है जो गार्डासिल है। गार्डासिल 4 स्ट्रेन से हमें बचाता है, 6, 11, 16 और 18, जो कि सबसे ज़्यादा कैंसर कराते हैं। और 6, 11 बेसिकली वॉट्स या फोड़ा फुंसी एक टाइप का वो कराते हैं जेनाइटल एरिया का। अब ये HPV वैक्सीन्स ना कि आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाती हैं बट ऑल्सो ओरोफैरिंजियल कैंसर से, एनल कैंसर से, वल्वो वजाइनल कैंसर से भी प्रिवेंशन देती हैं। तो आजकल रूटीनली हम बोलते हैं कि हर बच्चे को, 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा पहले ये सर्वेरिक्स आती थी जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गई है इंडिया में। उसके बाद गार्डासिल है। गार्डासिल में ये कि 4 स्ट्रेन वाली है जो कि 4 स्ट्रेन को कवर करती है और जो दूसरी वैक्सीन है वो 9 स्ट्रेन को कवर करती है। तो ये नोनावैलेंट वैक्सीन इसे हम कहते हैं। इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था, 10,000 तक की एक डोज लगती थी और इसमें 2 से 3 डोज लगती है। अगर हम 9 से 14 साल के बच्चे को लगाते हैं तो 2 डोज लगती है। अगर 14 से 25 साल के बच्चे को लगाते हैं तो इनमें 3 डोज लगती है। तो ये काफ़ी महंगी पड़ती थी। अब इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ने और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक नया वैक्सीन लॉन्च किया है जो कि इंडिया में बना है और इसका नाम है सिरावैक। सिरावैक
इंडिया की आत्मनिर्भर वैक्सीन है और ये सिर्फ 200-300 रुपये कॉस्ट में अवेलेबल होने लग गई है। और ये वैक्सीन भी 4 स्ट्रेन्स के लिए अगेंस्ट एक्टिव है, जैसे कि गार्डासिल भी थी 6, 11, 16 और 18। तो ये वैक्सीन भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है, पर चूँकि ये अपने इंडिया में ही बनी है तो ये काफ़ी सस्ते में भी मिल जाती है। और इसका ये है कि पहले इसको गवर्नमेंट सेटअप में स्टार्ट किया जाएगा और फिर प्राइवेट सेक्टर्स में भी इसको दिया जाएगा। तो मोस्टली ये जुलाई से दिस इज़ सपोज कि ये सारे फेजेस, ये सारे ट्रायल्स क्रॉस कर चुकी है और जुलाई से ये यूज़ होने भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में मालूम होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रिवेंशन भी रखना है ना अपना, और अपने बच्चों को भी सही टाइम पे इसकी वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।